हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.9 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम 7th क्वेश्चन में देखिए इसने बोला है प्रूव दैट, अपने को कंडीशन प्रूव करनी है साइंटिस्ट। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखते हैं साइंटिस्ट। यहाँ पे सोल्व करेंगे 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लिखेंगे टू प्रूव, अपने को प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है कोट ए माइनस टेंजेंट ए, कोट ए माइनस टेंजेंट ए अपॉन कोट ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोस टू ए, कोस टू ए के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपना राइट हैंड साइड है, तो हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। इसका सॉल्यूशंस करेंगे हम, लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोट ए माइनस टेंजेंट ए दे रखा है, तो सबसे पहले तो कोट को हम टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कोट और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हम इस कोट ए को 1 अपॉन टेंजेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस कोट ए को हमने लिखा 1 अपॉन टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए, माइनस टेंजेंट ए। ठीक है, इसके अब टोटल अपॉन में कोट ए, इसी कोट ए को हम दोबारा 1 अपॉन टेंजेंट ए लिखेंगे, बीच में प्लस का सिंबल है और टेंजेंट ए। ठीक है, ऊपर जो टेंजेंट ए है यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे साइंटिस्ट हम। ये टेंजेंट ए इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ठीक है, अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे अपॉन में भी हम टेंजेंट ए एलसीएम लेंगे। अपॉन में टेंजेंट ए एलसीएम ले लिए तो अपने पास वैल्यू आएगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस टेंजेंट ए से ये टेंजेंट ए कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, क्योंकि अब इसके टोटल अपॉन में है, तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ये टेंजेंट ए ऊपर लेके जाएंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास टर्म बचेगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। साइंटिस्ट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है? ये तो कोस टू ए की आइडेंटिटी होती है, तो हम इसको इक्वल लिख देंगे कोस टू ए। साइंटिस्ट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कोस टू ए की आइडेंटिटी होती है। ये हमें पता है ना, कोस टू ए की आइडेंटिटी क्या होती है? कोस टू ए इज इक्वल होता है टेंजेंट की फॉर्म में आइडेंटिटी होती है कोस टू ए की 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको सारी आइडेंटिटी क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे। अब हम 7th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट टू प्रूव। अपने पास इसने सेकेंड पार्ट में प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है? सीकेंट टू ए माइनस टेंजेंट टू ए, सीकेंट टू ए माइनस टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसको हम राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर देखिए साइंटिस्ट कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए दे रखा है, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए दे रखा है। तो हम साइंटिस्ट यहाँ पे इसके रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है? इसके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके बीच का जो सिंबल है उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कोस ए प्लस साइन ए दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए माइनस साइन ए से। ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे और कोस ए माइनस साइन ए से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे साइड में मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इसके रेशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया है। अब यहाँ पे अपने पास क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए, यानी कि अपने पास हो गया कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है,
और इसके अपोन में क्या है, कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए। यानी कि साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक प्लस का और एक माइनस का। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है साइंटिस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि अपने पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं ऊपर वाली, कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। जब हम इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, यानी कि 2 कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसके अपोन में यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइंटिस्ट अपने पास ये एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको पता है तो। अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है 3.9 के तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइंटिस्ट ये कोस 2a की आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, कोस 2a की आइडेंटिटी होती है अपने पास ये। ठीक है, कोस 2a की आइडेंटिटी साइन और कोस की कंबाइंड फॉर्म में होती है। कोस 2a को हम लिखते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसलिए हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस 2a लिख दिया, क्योंकि ये इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ऊपर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये अपने पास होता है 1। हमें पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, अपने पास आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपने पास हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 कोस ए साइन ए। साइंटिस्ट 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, 2 इंटू साइन ए कोस ए आइडेंटिटी होती है साइन 2a की, साइन 2a की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, पता है ना, 2 कोस ए साइन ए यानी कि साइन 2a की आइडेंटिटी होती है। इसी के अंदर हमने किया था, साइन 2a की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन ए कोस ए। तो इसी को हमने ये 2 कोस ए साइन ए को हमने साइन 2a लिख दिया, अपॉन कोस 2a दे रखा है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन 2a अपॉन कोस 2a दे रखा है। ये जो वाला जो कोस 2a है इन दोनों के अपोन में है, तो हम इनके इंडिविजुअल यानी कि इनके अलग अलग अपोन में लिखेंगे, 1 के अपोन में भी लिखेंगे और साइन के अपोन में भी लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कोस 2a, 1 अपॉन कोस 2a माइनस साइन 2a अपॉन कोस 2a। 1 अपॉन कोस 2a होता है साइंटिस्ट सीकेंट 2a, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। 1 अपॉन कोस 2a को हम लिखेंगे सीकेंट 2a माइनस साइन 2a अपॉन कोस 2a हो जाएगा अपने पास टेंजेंट 2a। ठीक है, सीकेंट 2a माइनस टेंजेंट 2a, यही अपने को प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए सीकेंट 2a माइनस टेंजेंट 2a, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, इसमें आप ये बात ध्यान में रखिए, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड से इसको सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट क्या प्रूव करना है अपने को, देखिए कोसिकेंट 2a प्लस कोट 2a, कोसिकेंट 2a प्लस कोट 2a इज इक्वल टू कोट a। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दे रखा है, कोसिकेंट 2a प्लस कोट 2a इज इक्वल टू कोट a के हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। इसका सॉल्यूशन हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। साइंटिस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू दे रखी है कोसिकेंट 2a प्लस कोट 2a, कोसिकेंट 2a प्लस कोट 2a। तो साइंटिस्ट कोसिकेंट 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 2a को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2a, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो कोसिकेंट 2a को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन 2a प्लस कोट 2a। साइंटिस्ट कोट 2a को हम लिख सकते हैं कोस 2a अपॉन साइन 2a, ऐसा लिख सकते हैं कोस 2a अपॉन साइन 2a। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट हमने साइन 2a एलसीएम ले लिया, क्योंकि दोनों के नीचे साइन 2a है, तो अपने पास ओवरऑल रिजल्ट ऊपर रह जाएगा 1 प्लस कोस 2a, 1 प्लस कोस 2a। तो साइंटिस्ट 1 प्लस कोस 2a के लिए क्या फॉर्मूला होता है,
हमने पढ़ा था कि 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कोस 2a के लिए फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल इसने दे रखा है 2a, तो 2a का हाफ करेंगे तो a, ठीक है। तो 1 प्लस कोस 2a के लिए फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो 2 कोस स्क्वायर a आ जाएगा। 1 प्लस कोस 2a को हमने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर a अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन 2a दे रखा है। साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन a इंटू कोस a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कोस की 2 पावर है, यानी कि कोस a इंटू कोस a है। कोस की 2 पावर है और 1 पावर नीचे है, तो इस नीचे वाली कोस की 1 पावर से ऊपर वाली इसकी कोस की 1 पावर कटेगी। अपने पास बचेगा कोस a अपॉन साइन a। साइंटिस्ट कोस a अपॉन साइन a क्या होता है? कोस a अपॉन साइन a होता है कोट a, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना था, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के 4th पार्ट में। 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर हम लिखेंगे टू प्रूव। अपने को प्रूव क्या करना है? 4th पार्ट में साइंटिस्ट प्रूव करने के लिए कंडीशन अपने पास दे रखी है कोसिकेंट a प्लस कोसिकेंट a प्लस 2 कोसिकेंट 2a इज इक्वल टू सीकेंट a इंटू कोट a बाई 2। सीकेंट a इंटू कोट a बाई 2, ठीक है। देखिए साइंटिस्ट कोसिकेंट a प्लस 2 कोसिकेंट 2a इज इक्वल टू सीकेंट a इंटू कोट a बाई 2, ये अपने को प्रूव करना है। साइंटिस्ट इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दे रखी है कोसिकेंट a प्लस 2 कोसिकेंट 2a। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट इसको हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? कोसिकेंट a, कोसिकेंट a को साइंटिस्ट हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a, ठीक है। हमें पता है साइन a और कोस a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए हमने कोसिकेंट a को लिख दिया 1 अपॉन साइन a प्लस 2 इंटू कोसिकेंट 2a। साइंटिस्ट कोसिकेंट 2a को हम लिखेंगे अपॉन में इसके साइन 2a, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन a इंटू साइन 2a, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका। तो हमने यहाँ पे साइन a इंटू साइन 2a एलसीएम ले लिया। तो साइन a इंटू साइन 2a को साइन a से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा साइन 2a, और साइन 2a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? साइन 2a, ठीक है। प्लस के अंदर साइन a इंटू साइन 2a को साइन 2a से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा साइन a, और साइन a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2 साइन a, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट अब ये वैल्यू बचेगी, क्या वैल्यू आई है? साइन 2a प्लस 2 साइन a अपॉन साइन a इंटू साइन 2a। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट साइन 2a, ये वाला जो साइन 2a है इसको हम ओपन कर लेंगे साइंटिस्ट। साइन 2a की अपने पास आइडेंटिटी होती है 2 साइन a कोस a, ठीक है। इस साइन 2a को हमने लिख दिया 2 साइन a कोस a, प्लस के अंदर 2 साइन a ये दे रखा है, प्लस के अंदर 2 साइन a दे रखा था। अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन a इंटू साइन 2a, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 2a को हम ओपन करेंगे तो अपने पास आएगा 2 साइन a कोस a, इंटू के अंदर ये वाला साइन a फिर दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने पास साइन a आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस a से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अब ऊपर वाली जो टर्म है इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। ऊपर वाली टर्म में से अपने पास कॉमन निकल रहा है 2 साइन a, क्योंकि इस टर्म के अंदर भी 2 साइन a है और यहाँ भी 2 साइन a है। तो हमने ऊपर वाले टर्म में से 2 साइन a कॉमन निकाल लिया, तो अंदर अपने पास बचेगा कोस a प्लस यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे अपने पास दे रखा है 2 साइन a कोस a इंटू साइन a, 2
साइन ए कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। साइंटिस्ट 2 साइन ए जो हमने ऊपर कॉमन निकाला था, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अपने पास क्या बचेगा ओवरऑल रिजल्ट, अपने पास वैल्यू आई है यहाँ पे देखिए कोस ए प्लस 1 यानी कि 1 प्लस कोस ए। साइंटिस्ट 1 प्लस कोस ए क्या होता है, 1 प्लस कोस ए होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कोस ए होता है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो इसलिए हमने 1 प्लस कोस ए को लिख दिया 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ यानी कि a/2, ठीक है। इसके अपोन में साइंटिस्ट अब क्या दे रखा है कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा हमने मिस्टेक कर दी है, देखिए अपने को यहाँ पे 1 प्लस कोस ए को इस फॉर्म में नहीं लिख रहा है, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है वो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी। प्रूव क्या करना है सीकेंट ए इंटू कोट ए बाई 2, अपने को यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट हम इसी के अंदर ही इसके अंदर क्या करेंगे आगे इनका अलग अलग डिनोमिनेटर रख लेंगे हम। अपने पास यहाँ पे वैल्यू जो आई है साइंटिस्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, अपने पास दे रखा है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन कोस ए इंटू ये देखिए साइंटिस्ट साइन ए। इस साइन ए के अंदर साइंटिस्ट हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये देखिए इस साइन ए के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे लगेगा, अपने पास साइंटिस्ट साइन 2a क्या होता है, साइन 2a होता है अपने पास 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। साइन 2a यानी कि अपने पास यहाँ पे एंगल 2a होता है, तो हम यहाँ पे साइन ए कोस ए कर देते हैं एंगल का हाफ। यही सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे साइंटिस्ट। ये अपने पास जो साइन ए है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। वही सेम फॉर्मूला है साइंटिस्ट, साइन ए को हमने लिख दिया 2 साइन एंगल का हाफ इंटू कोस एंगल का हाफ। यहाँ पे साइन का एंगल ए दे रखा है तो एंगल का हाफ करेंगे तो a बाई 2 ही आएगा। सेम वही कंडीशन है जैसा कि हमने साइन 2a के अंदर किया था। साइन 2a के अंदर हम करते थे 2 साइन ए कोस ए यानी कि एंगल का हाफ करते थे, और यही सेम कंडीशन हमने यहाँ पे की है, इसके एंगल का हाफ ही किया है। तो साइन ए को हमने लिख दिया 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कोस ए बाई 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे कोस ए बाई 2 है, तो कोस ए बाई 2 की एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अपने पास बचेगा कोस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, और यहाँ पे कोस ए है। तो साइंटिस्ट कोस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो अपने पास आ जाएगा कोट ए बाई 2, ठीक है। इंटू में 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए होता है सीकेंट ए, सीकेंट ए। तो यही सेम कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। देखिए सीकेंट ए इंटू कोट ए बाई 2 अपने पास आया है सीकेंट ए इंटू कोट ए बाई 2, हेंस हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब हम करेंगे साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट। ये देखिए साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट अपने पास दे रखा है कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 4a इंटू कोस 8a इज इक्वल टू, अपने को प्रूव करना है साइन 16a अपॉन 16 साइन a, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन हम करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट क्या वैल्यू दे रखी है साइन 16a अपॉन 16 साइन a, यहाँ पे नोट कीजिए साइन 16a अपॉन 16 साइन ए, ये वैल्यू दे रखी है, और इसी वैल्यू को लेके हम सोल्व करेंगे। अपने पास लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 16a क्या होगा, साइन 16a अपने पास हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 इंटू साइन 8a यानी कि 16a का हाफ एंगल करेंगे, 16a का हाफ करेंगे तो 8a आएगा अपने पास, ठीक है। तो 2 साइन 8a कोस 8a, ठीक है, ये वैल्यू आएगी अपने पास अपॉन 16 साइन ए, इसने ये दे रखा है अपॉन 16 साइन ए, ये दे रखा है, ठीक है।
एक बार फिर यहाँ पे साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। क्या है ये अपने पास 2 है, 2 इंटू साइन 8a। साइन 8a के अंदर एक बार फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास क्या होगा, 2 साइन 4a इंटू कोस 4a हो जाएगा। ठीक है, इस साइन 8a के अंदर हमने एक बार से फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है तो 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इंटू के अंदर ये कोस 8a पहले से ही है, ये कोस 8a तो पहले से ही है, जब हमने साइन 16a को सोल्व किया था तब से चल रहा है अपने साथ में। ठीक है, अपॉन में 16 साइन a चल रहा है, अपॉन में 16 साइन a है। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे साइन 4a है तो यहाँ पे एक बार फिर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। अपने पास पहले से क्या वैल्यू है, 2 इंटू साइन 4a। साइन 4a के लिए हम दोबारा से हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 4a को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन 2a कोस 2a लिखेंगे। ठीक है, इंटू के अंदर कोस 4a ये पहले से ही है, कोस 4a इंटू कोस 8a। ठीक है, अपॉन में 16 साइन a चल रहा है अपने साथ में, अपॉन में 16 साइन a चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास साइन 2a है, अब अपने पास साइन 2a आ गया तो साइन 2a के अंदर हम एक बार फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। अपने पास क्या टर्म चल रही है, 2 इंटू साइन 2a। साइन 2a को हम लिखेंगे 2 साइन a कोस a। ठीक है, 2 साइन a कोस a लिख दिया हमने साइन 2a को, इंटू के अंदर कोस 2a, इंटू के अंदर कोस 2a, इंटू के अंदर कोस 4a, इंटू के अंदर कोस 8a। ठीक है, अपॉन में साइंटिस्ट 16 साइन a, अपॉन में 16 साइन a दे रखा है। ये साइंटिस्ट 2 ये सभी टर्म आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, ये कितना होता है देखिए साइंटिस्ट, 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 8, 8 टू जा 16। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16। तो साइंटिस्ट इससे तो ये 16 बनता है, जो अपोन वाला 16 कैंसिल हो जाएगा और साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा। अपने पास कौन सी टर्म बचेगी, अपने पास एक सिंगल टर्म, ये जो टर्म बचती है कोस a इंटू कोस 2a इंटू कोस 4a इंटू कोस 8a। ठीक है, यही टर्म अपने पास बची है, कोस a इंटू कोस 2a इंटू कोस 4a इंटू कोस 8a। ठीक है, तो अपने देखिए यही अपने को प्रूव करना था, कोस a इंटू कोस 2a इंटू कोस 4a इंटू कोस 8a। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये अपने हो जाएगा 7th क्वेश्चन कंप्लीट।